ओके, सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेल प्रोडक्ट रेंज के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे पास कई सारी रेंजेस हैं। रेंज का मतलब होता है जब कोई दो तीन चार प्रोडक्ट्स मिल करके किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपकी बॉडी में काम करते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज। तो हमारे पास क्या क्या रेंज है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक है फाउंडेशन रेंज। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जो शरीर की बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति डेली बेसिस के ऊपर होना वो बहुत जरूरी होता है। अगर किसी चीज की कमी डेली बेसिस के ऊपर हो रही है तो शरीर में आगे जाकर के बहुत तरीके की बीमारियां क्रिएट होती हैं। और अगर उसकी पूर्ति हो रही है, जिन चीजों की हमें डेली रिक्वायरमेंट है, उन चीजों की राइट पूर्ति हो रही है, तो फिर हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। ओके, तो इनमें क्या क्या चीजें होती हैं? इनमें चीजें, एक मिनट दीजिएगा। सो अब फाउंडेशन में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है हमें? सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत हमें पड़ती है वो होती है प्रोटीन्स, है ना। उसके बाद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। उसके बाद होता है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजों की जरूरत हमें रोजाना के बेसिस पे होती है। अगर ये राइट अमाउंट में हमारी बॉडी में जा रहा है, सप्लाई अगर सही चल रही है, तो बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। और अगर ये नहीं जा रहा है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो जरूरी क्या है? इनकी राइट सप्लाई होते रहना। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है किड्स की हेल्थ। हमारे घरों में हमारे बच्चे हैं। बच्चों की हेल्थ अगर आज हमने ध्यान दे दी तो आगे चल करके वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर आज हमसे चूक हो गई तो आगे चल करके हमारे बच्चों को शायद बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़े। तो क्या आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को तकलीफ में देखें? कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते। तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि दुनिया में हर एक पेरेंट की सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। अब अगेन फॉर्मूला वही है, जो चीज उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो मिल रही है तो अच्छा, नहीं मिल रही है तो आगे चल करके हड्डियां कमजोर होंगी, मसल्स कमजोर होंगी, आंखें कमजोर होंगी, बाल टूटने लगेंगे, हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगा। तो वो चीजों की पूर्ति राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे शरीर सेल से बना है और ये सेल्स रोज नए बनते हैं और रोज बहुत सारे सेल जो हैं मिलियंस में मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, देहांत हो जाता है उनका। अब ये जो मर गए हैं सेल, अगर ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। और ये जब फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो ये हमारे शरीर में जो काम चल रहा है उस काम को होने से रोकते हैं। सोचिए कोई चीज बेकार पड़ी हुई है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी ना शरीर में। तो ये फ्री रेडिकल्स को बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो, हम लोग खाना खाते हैं जो हमारा फ्यूल है हमारे शरीर का। अब जो खाना हमने खा लिया वो पचेगा?
पचने के बाद जो वेस्ट है वो बाहर निकलना जरूरी है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग घर में खाना बनाते हैं ना, तो जब हम खाना बनाते हैं तो तेल में बनाते हैं नॉर्मली। अब तेल में जब खाना बनाते हैं, एक बार बना लिया, दो बार बना लिया, उसके बाद तेल का क्या हाल होता है? तेल काला पड़ जाता है। क्या इस काले तेल में खाना बनाना हेल्दी होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो जानलेवा हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तभी जो मार्केट में हम जब खाना खाते हैं, वो देखा उनका तेल कैसा काला हो रखा होता है। तो वो जो तेल है वो जाकर के अंदर सत्यानाश करता है। तो इसी तरीके से हमारा खाना भी, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ये तीन हमारे इनपुट्स होते हैं बॉडी में। इसी से हमारे को आउटपुट मिलना है, लेकिन साथ के साथ इसमें जो वेस्ट है ना, वो बाहर निकलना जरूरी है। और खास तौर से हमारा शरीर ना एक बड़ी जबरदस्त मशीन है। ये मशीन क्या करती है? जो चीजें इसके लिए अच्छी नहीं है उनको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन का हिंदी मतलब होता है जहर। ओके, टॉक्सिन का असली मतलब होता है अम्ल, आयुर्वेद में कहते हैं, और हिंदी में अगर कहना है मोटा मोटा तो आप जहर कह सकते हो। वो टॉक्सिन्स को शरीर से वॉश आउट होना जरूरी है। अगर ये शरीर में पड़े रहेंगे तो ये हमारे ऑर्गन्स का जाकर के बेड़ा गर्क करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। कई लोगों की बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है और कई लोगों का बहुत वीक होता है। आज की डेट में खास तौर से लोगों का, ज्यादातर लोगों का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत वीक है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर होता रहे। और एक फॉर्मूला बताऊं तो पानी ज्यादा पिया करें। डिटॉक्सिफिकेशन में पानी बहुत हेल्प करता है, सैलेड्स बहुत हेल्प करती है, रफेज जिसे कहते हैं। ओके, आगे हम लोग इसको समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होते हैं। फिर है ब्रेन हेल्थ, है ना। दिमाग अगर चुस्त दुरुस्त होगा तो बढ़िया काम होगा। हमारा हर चीज में ध्यान ज्यादा लगेगा, कंसंट्रेट ज्यादा कर पाएंगे। मेमोरी अच्छी होगी तो पुरानी चीजों को याद रखेंगे, वरना चीजें भूलने लग जाएंगे। और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ब्रेन में, क्योंकि अगर स्ट्रेस जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ब्रेन हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फिर होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। हमारे शरीर में कंटिन्यूअस ना बाहर से अटैक होता रहता है, बाहर से। ठीक है, और ये अटैक कौन कर रहा है? हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन है वायरस, हमारे दुश्मन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे शरीर पे कंटिन्यूअस अटैक करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं होता क्योंकि आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर में ना कंटिन्यूअस अटैक हो रहा है। अब जैसे जुकाम होता है, तो जुकाम जो है, ठीक है, वो क्या है? या तो कोई बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया आपके शरीर पे, इसलिए हम लोग या तो एंटीबायोटिक लेते हैं या तो एंटीवायरल्स लेते हैं। तो इवन जैसे कोरोना था, कोरोना वाज अ वायरस, है ना, उसने वो हमारे शरीर पे अटैक कर रहा था। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती है, मतलब उससे लड़ने का डिफेंस मैकेनिज्म जिनका अच्छा होता है, वो हेल्दी रहते हैं। और जिनका डिफेंस मैकेनिज्म वीक होता है वो बीमार पड़ जाते हैं। वायरल फीवर हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या और भी तरीके की कई सारी एलर्जीज हो सकती हैं। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कहते हैं, वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट शरीर में जो ऑर्गन है उसका नाम होता है हार्ट, है ना। अब ये दिल जो है ये बहुत काम करता है। हाँ, हम बड़े आसानी से कह देते हैं दिल, मेरा दिल दुखा दिया तुमने, हाँ मेरा दिल ले लिया तुमने, तुझे मैंने अपना दिल दिया। भाई ऐसा मत किया करो, किसी को अपना दिल मत दो। क्योंकि अगर अपना दिल दे दिया तो अ, अपने पास क्या रहेगा? और जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक बढ़िया है। हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स रोजाना थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि दिल जो है, हमारा हार्ट जो है, ये कभी भी रेस्ट नहीं करता। अगर दिल ने सोचा कि चलो मैं भी जरा 2-4 सेकंड आराम कर लूं, तो हमारा क्या होगा? टिकट कट जाएगा सीधा। तो इसलिए हार्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हार्ट बताता नहीं है।
कि उसके साथ क्या चल रहा है, वो हर कुछ अपने ऊपर ले लेता है। तो हार्ट जो है वो आखिरी मूवमेंट तक कोशिश करता है आपका साथ देने का, और जरा सा भी अगर ये गड़बड़ा गया तो आप समझ सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात, ये हमें पता नहीं चलता, और आजकल हमें मालूम है कि कितने लोग हार्ट की वजह से निकल जाते हैं, है ना। तो ऊपर वाला हम सबको बचाए इन चीजों से। फिर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव हेल्थ। जिसका पाचन अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। जिसका पाचन ठीक नहीं है ना, जिसका पाचन शक्ति ठीक नहीं होगी, उसके शरीर में सौयों तरीके की बीमारियां क्रिएट होंगी। अगर आपके, क्यों? क्योंकि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब अगर आपका पेट खराब है, मान लेते हैं मोशन ठीक से नहीं आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, या आप कह सकते हैं कि लूज मोशन हो जाते हैं, है ना, भूख नहीं लगती है, ये सारा मैनेज कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर जरा, अच्छा इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं। अब ये जरा सा भी अगर गड़बड़ाया तो क्या होगा? इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक तो इम्पैक्ट होगा। तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं रहता है ना, इसे नजरअंदाज मत किया करें, है ना। उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर है बोन्स और जॉइंट्स, हमारा स्केलेटल सिस्टम और हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम हमारी मसल्स का सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बोन्स का सिस्टम। ये हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हेल्दी नहीं रहेगा, हड्डियां किड़िक किड़िक करेंगी, कमजोर पड़ जाएंगी, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होएगा, उठने बैठने में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी, दौड़ने भागने में तकलीफ होगी, डांस करने में तकलीफ होगी, है ना। बहुत सारी तकलीफें शरीर में हमारी पैदा हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? मोटापा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम चलने फिर नहीं पाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, है ना। तो हमें अपने इसका भी ध्यान रखना है। फिर है विगर और वाइटैलिटी, मतलब आपकी बॉडी में कितना जोश, एनर्जी रहता है शरीर में पूरे दिन। ओके। फिर इसमें एक और चीज आ जाती है जिसे हम सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी। ठीक है। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, है ना, वो लोग स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम से भी वो लोग बचते हैं। ओके। इसी तरीके से मेंस हेल्थ के लिए और फीमेल हेल्थ के लिए भी अब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ये क्या है? हार्मोनल जो हमारी जरूरतें हैं, है ना, उसको वो हार्मोनल बैलेंस सही रहे, उसके लिए ये मेन हेल्थ और विमेन हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सारी रेंजेस हैं। अब इन रेंजेस में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो आर यू रेडी? बेसिक ये सारी चीजें समझ में आई? मैंने कोशिश की आपको बहुत सिंपल भाषा में इन सारे रेंज के बारे में बताने की। अब हम, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है, तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आज के डेट में हम सारी की सारी रेंजेस ना कर पाए, लेकिन आने वाले सेशंस में हम इन सबको पूरा करेंगे, और आगे और भी डिटेल में आपको हेल्थ की ट्रेनिंग भी मिलेगी। साथ के साथ ये 3 बजे के सेशन में और भी आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती रहेगी। अभी जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम हमने एक ट्रेनिंग करी थी जिसका नाम था हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। कैसे हम किसी को कुछ भी बेच सकते हैं। ओके। तो ऐसी ट्रेनिंग हमने की थी। तो इसी टाइप की आपको और ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फाउंडेशन रेंज के ऊपर। अब देखो, ये हर किसी की जरूरत है, हर घर में इसकी जरूरत है। अब होता क्या है, एक इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, जरूरत हर किसी की है, ल, लेकिन कई लोग की पॉकेट की कैपेसिटी जो है वो उतनी नहीं होती कि वो चीजों को अफोर्ड कर सकें। और बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है कि सबसे पहले जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी जिंदगी में, वो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी हेल्थ के साथ, अपने खान पीन में।
पैसा बचाने के लिए घर में सबसे पहले क्या कम होता है? फ्रूट्स कम हो जाते हैं, फल, है ना। फिर अच्छी पौष्टिक सब्जियां जो हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, है ना। तो फल खत्म हो जाएंगे घर से, सब्जियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, तरह तरीके का अनाज खत्म होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ज्यादा से ज्यादा आटा, जरूरत के लिए चावल, कुछ दो एक तरीके की दालें, या फिर आ, आलू। सब्जियों का बादशाह कौन? आलू। हर चीज में डाल दो आलू। ओके। अब इससे क्या होता है कि जो हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो हमें रोजमर्रा चाहिए, वो चीजें हमें नहीं मिल पाती। और जब वो चीजें हमें रोजमर्रा नहीं मिल पाती, तो हमारे शरीर में कमजोरी होनी शुरू हो जाती है। अब अ, जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का अ, मैं जानता हूं आज की डेट में आप दो तरीके के फ्रूट लेने जाओगे तो कितने पैसे लग जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? दो तरीके की भी फ्रूट आपको लेने हैं, 1-1 किलो फ्रूट लेना है मान लेते हैं, तो कितने पैसे लग जाएंगे? कोई, अच्छा, आप में से ना कोई बार बार रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मत करो रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर मैंने आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये जो भी मेरे वीडियोस हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ओके। मैं अभी आपको चैनल का लिंक भेज दूंगा। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, कमेंट भी किया करें। ओके। और उससे उत्साह बढ़ता है, उत्साह, है ना, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी और आगे आने वाली भी सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी। ओके। तो 200-250 रुपए आज की डेट में लग जाते हैं अगर हमें सिर्फ दो तरीके के फ्रूट लेकर के आने हैं। अच्छा, अब एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रोटीन हमें किससे मिलते हैं? प्रोटीन हमें मिलते हैं, प्रोटीन का मेन सोर्स होता है, जो सबसे हाईएस्ट सोर्स होता है, वो होता है नॉन वेज, है ना। अ, मैं नाम नहीं लूंगा, आप में से हो सकता है कई लोग वेजिटेरियन हो, लेकिन सबसे हाईएस्ट सोर्स जो होता है वो होता है नॉन वेज। ठीक है। अब नॉन वेजिटेरियन हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होते जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा अ, दूसरा होता है जो हमारे क्या कहेंगे उसे, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध हो गया, मक्खन, मलाई, प्लस आपका पनीर, दही, ये जो है अ, ये हमारे को डेली बेसिस पे प्रोटीन सप्लाई करता है। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग हम में से डेली नॉनवेज खाते हैं, या कितने लोग हम में से डेली पनीर खाते हैं? ठीक है। अब अगर हम ये नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन की कमी होगी होगी, है ना। तो एक चीज को, इसको दिमाग में रखें। दूसरी चीज, दूसरी चीज, आपने फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में हम क्या करते हैं? जूस पी लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक गिलास जूस, मिक्स्ड फ्रूट जूस अगर हमें पीना है, मिड साइज का, ठीक है, मौसमी का मान लें, गाजर का मान लें, कितने का आता है? कितने का आता है, कोई बताएगा मुझे? एक गिलास जूस, मिक्स जूस, मिक्स जूस 50 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपए। अब 50 रुपए के जूस में कितना मौसमी, कितनी गाजर मिलानी पड़ेगी? अगर एक गिलास जूस बनाना है तो लगभग आपको पता है उसमें कितनी मौसमी लग जाती है? लगभग 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम मौसमी लगेगी, तब जाकर के एक गिलास, एक 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 गिलास जूस बन पाता है। ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बहुत महंगी पड़ जाती हैं कई बार, तो रोजाना हम ये नहीं कर पाते। ओके। लेकिन एक टैबलेट में अगर मान लेते हैं आपको, वो एक गिलास जूस से ज्यादा
विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएं और जिसका कॉस्ट 9 रुपया हो, तो क्या ये हमारी सेहत के लिए बेटर नहीं है? और क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है? क्वेश्चन है मेरा, आपसे बताइए। इकोनॉमिकल है ना ये, है ना? तो हमें इन कुछ बेसिक चीजों के ऊपर हमें भी फोकस करना, और ये हम सब लोग कंसल्टेंट हैं, है ना, हम सब लोग सलाहकार हैं। हम सब लोगों को ये सलाह लोगों तक पहुंचानी है, हमारी जिम्मेदारी है। जब हम मोदी केयर में आ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर परिवार को तो स्वस्थ रखें ही रखें, साथ के साथ हम लोगों तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इनको कवर कर लिया। अब आइए बात करते हैं फाउंडेशन रेंज की। तो फाउंडेशन रेंज में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल, प्रोटीन क्रेस्ट, ओमेगा 3। ओमेगा 3 में क्रिल ऑयल भी आता है और फ्लेक्स ऑयल भी आता है, ठीक है, जिससे हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट जो हैं, ये इसमें से भी अगर हम बात करें तो कोई भी 3 प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के लिए रोजाना के लिए जरूरी है, रोजाना के लिए। ठीक है, एक एक करके हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारी फाउंडेशन रेंज है, ये हमें क्या देती है? ये हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देती है। सपोर्ट का मतलब क्या है? जिस चीज की शरीर में कमी हो रही है वो चीज की ये पूर्ति करेगा, ठीक है, सपोर्ट देगा। ओके। ये बहुत ही आइडियल है बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए। एडोलेसेंट्स कौन होते हैं? एडोलेसेंट्स का मतलब होता है जो बढ़ते बच्चे होते हैं, है ना? एडल्ट्स के लिए, जो एडल्ट्स कौन है? जिनको हम मान सकते हैं 20 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग। और फिर एल्डरली पीपल जो 40 से ऊपर के होते हैं, उनको हम एल्डरली कह सकते हैं। 50 से ऊपर वालों को भी एल्डरली कहते हैं। बाकी को एडल्ट्स में रख सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मुझे नहीं अच्छा लगा खुद ये सुन करके कि मैं अभी एल्डरली हो गया, है ना, तो 50 की कैटेगरी रख देते हैं। अभी मेरे पास है 3 साल। ओके। एक्चुअल में देखा जाए तो एल्डरली 40 साल से, क्योंकि बॉडी ना वहां से डीग्रेड होना शुरू हो जाती है। हाँ, बॉडी डाउनवर्ड सिचुएशन में जाना शुरू करती है, तो इसलिए उसको एल्डरली कहते हैं। जब से बॉडी ग्रोथ बंद हो जाए और नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाए। ओके। अच्छा, हमारे जितने भी ये फाउंडेशन रेंज है, ये आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। ये हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था मैं, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए बता देता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, रोजाना रोजाना। माइक्रो वो होते हैं जो हमें चाहिए, रोजाना चाहिए, लेकिन थोड़ी मिकदार में चाहिए, थोड़ी। जैसे मसाले होते हैं ना, खाने में हम मसाले डालते हैं तो थोड़ा मसाला डाल करके भी काम चलता है ना? लेकिन कुछ चीजें जैसे अनाज है वो ज्यादा चाहिए, सब्जी है वो ज्यादा चाहिए, लेकिन मसाले थोड़ी सी क्वांटिटी में डलते हैं। उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें थोड़े चाहिए लेकिन रोजाना चाहिए। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, फाइबर आता है। ओके। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है? वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स। ये 3 चीजें बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और मैक्रो में एक और चीज को आप शामिल कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में ही शामिल होगा, वो है पानी, वाटर। ओके। अब ऑल प्लांट प्रोटीन हमारे पास एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो हमें मोदी केयर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे लिए लेकर के आए। और दूसरा, मैं उन साइंटिस्ट का धन्यवाद करूंगा यहाँ पे जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को तैयार किया हमारे लिए। ओके। और ये हमारी वेल की कैटेगरी में आता है। अब प्रोटीन क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हमें घर बनाना है तो हमें ईंटें लगानी पड़ती हैं या पत्थर लगाते हैं, है ना? ये जो ईंटें या जो जो पत्थर हैं, ये हमारे घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
इसी तरीके से प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, एनर्जी। ओके, अगर एनर्जी किसी की कम है मतलब प्रोटीन की कमी हो रही है शरीर में। ये हमें खासतौर से बढ़ती उम्र में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये हमें ग्रोथ देते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ। जिनके बच्चे हाइट नहीं बढ़ रही, वेट ठीक नहीं है, बहुत कमजोर से हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, फिर ये हमारे सेल्स की मेंटेनेंस करते हैं, सेल्स की मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, एक सेल को ना आप एक अंडे के तरीके से समझ सकते हो। अंडा होता है ना, अंडा, एक सेल को हमारे अंडे की तरह से समझ लीजिए। अब अंडे में जो सफेद वाला जो पार्ट होता है, जो ज्यादा होता है, वो प्रोटीन होता है। वैसे ही हमारे सेल में भी प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। ओके, और जो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो तो बनी ही प्रोटीन से होती है। ओके, तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो सेल की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, कमजोर हो जाएंगे सेल। फिर इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं प्रोटीन, रोग प्रतिरोधक शक्ति को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया सेल की जो आउटर लेयर है वो किससे बन रही है? वो बन रही है प्रोटीन से। अगर वो आउटर लेयर, वही तो डिफेंस है, घर की बाउंड्री तो वही है ना, अगर वो कमजोर पड़ेगी तो वायरस बैक्टीरिया सब अटैक कर देंगे, आराम से घुस जाएंगे अंदर। और अगर वो मजबूत होगी तो बाहर से कोई नहीं आ पाएगा। ओके, चार दीवारी अच्छी मजबूत होनी चाहिए। तो वो किससे बन रही है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैंने आपको बताया हर सेल में प्रोटीन मौजूद होता है। फिर हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं? ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट। एक प्रोसेस, जो शरीर में बहुत तरीके के हमारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, कैटाबॉलिज्म होता रहता है, एनाबॉलिज्म होता रहता है। अब ये सारे जो प्रोसेस हमारे शरीर में चल रहे हैं, इन प्रोसेस को, अब प्रोसेस क्या मान लेते हैं, हमने पानी पिया, पानी में से जो इंपॉर्टेंट है, जो सही है उसमें से, वो हमारे शरीर में उसमें से मिनरल्स निकल जाते हैं, वाइटामिन एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सट्रैक्ट हो गए, और बाकी जो वेस्ट है वो यूरिन में निकल जाना है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है हमारी बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन कर रहा है? ये किडनी काम कर रही है इसके ऊपर लगातार। तो ये काम करने में कोई इसकी मदद कर रहा है, जो इसकी मदद कर रहा है उसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। इसी तरीके से डाइजेशन है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम की चीजें हैं। समझ में आ गया? फिर हार्मोन्स होते हैं जो किसी चीज को करने में हेल्प करते हैं। अब सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊं तो जैसे देवी देवता होते हैं ना, देवी देवता या एंजल्स, है ना, फरिश्ते जो हम कहते हैं, तो फरिश्ते या देवी देवताओं के ऊपर ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, कि भाई तुमने हवा को कंट्रोल करना है, तुमने पानी को कंट्रोल करना है। होता है ना, पानी के देव को हम अपने हिंदू धर्म में वरुण देव कहते हैं मेरे ख्याल से। और इसी तरीके से हवा के जो देव हैं उनको पवन देव कहते हैं, अगर मैं सही हूं तो। मैं, हो सकता है कुछ गलत ना कहूं। ठीक है, सो उसके लिए वो जो देवी देवता जो जैसे काम करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग चीजों के लिए कुछ चीजें बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो होती हैं हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे शरीर के देवी देवता है। जैसे इंसुलिन है ना, तो ये शुगर को मेटाबोलाइज करने का काम करती है। तो ये देवी है, देवी कह लो, देवता कह लो, कुछ भी कह लो। किसके लिए? शुगर के लिए, शुगर को मेटाबॉलिज्म के लिए। इसी तरीके से थायरॉक्सिन है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में थायराइड के लिए इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन मैनेज करता है। ठीक है, तो ऐसे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारे। और ये जो हार्मोन्स हैं और ये जो एंजाइम्स हैं, ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं प्रोटीन से। किससे बनते हैं? प्रोटीन से। ओके, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ये सारे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे।
अब प्रोटीन्स जो हैं ये बनते हैं अमाइनो एसिड से। किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो जो होता है ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिल करके बनता है। तो इसका ये बनते हैं इन तीनों चीजों से बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ये अमाइनो एसिड्स हैं ये 1 लाख से ज्यादा अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनाते हैं। अब टोटल अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें, ठीक है, तो वो 22 होते हैं शरीर में, जिसमें से 9 होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और 13 होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है। और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमें बाहर से लेने ही पड़ेंगे, वो बॉडी खुद नहीं बना पाती। खुद कैसे बना लेती है? हम जो खाना खा रहे हैं उसको कन्वर्ट कर लेती है वो अमाइनो एसिड्स में, या वो ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, तो उससे बन जाता है। लेकिन 9 ऐसे हैं जो हमें बाहर से अलग से लेने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हो गए? 22। ये अमाइनो एसिड्स क्या कर रहे हैं? ये मिल करके 1 लाख से ज्यादा अलग अलग किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। ओके, अब अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स होते हैं शरीर में, जैसे कि एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? ये एंटीजन से बचाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। एंटीजन कौन है? दुश्मन, जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। और एंटीबॉडीज कौन है? ये हमारी आर्मी है, जो इस दुश्मन को आने से रोकता है। ओके, क्या कहेंगे? एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। समझ में आ गया? एंटीबॉडीज कौन है? हमारी फौज, हमारी आर्मी। और एंटीजेंस हैं बाहर के दुश्मन। तो एंटीबॉडीज को बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स। एंजाइम्स, जो मैंने आपको बताया बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स। हार्मोन्स जो मैंने आपको बताए अभी, उसको बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि ज्यादातर लोगों में जो डायबिटीज की समस्या होती है, वो शरीर में या तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है या प्रोटीन का इंटेक ठीक नहीं है, इसकी वजह से होती है। तो ये गलत नहीं होगा। समझ गए आप? थायराइड की प्रॉब्लम जिनको होती है, वो प्रोटीन के सही मेटाबॉलिज्म या इनटेक नहीं होने की वजह से होती है। जितने भी ज्यादातर हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं, उसका एक लेडीज में हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो है प्रोटीन की कमी। समझे? तो प्रोटीन आप सोच लीजिए कितना जरूरी है। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये कोलेजन और इलास्टिन, ये 2 मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो आपके शरीर को खिंचाव देते हैं, है ना। जैसे स्किन होती है बचपन में कितनी अच्छी सॉफ्ट सपल होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बुढ़ियाते जाते हैं, तो हमारी स्किन में पोर्स होने शुरू हो जाते हैं, स्किन में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो ये भी किससे बन रहा है? ये भी प्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिन, ये भी प्रोटीन से बन रहा है। फिर हमारी जो मसल्स हैं, ये किससे बन रही हैं? प्रोटीन से बन रही हैं। ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, है ना, जैसे ट्रांसपोर्टर होता है ना, ट्रक। ट्रक क्या करता है? एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह पे पहुंचाता है ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं? एक जगह से एक चीज को लिया और पूरे शरीर में उसको पहुंचाना इनका जिम्मेदारी होती है, इनकी काम काम करना होता है। तो जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, एचबी जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि भैया खून में एचबी की कमी है। हाँ, लेडीज में बहुत सारी होती है। तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो भी प्रोटीन है। ओके, जिसमें भी लास्ट में ग्लोबिन आता है, ग्लोब्युलिन आता है या ग्लोबिन आता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो प्रोटीन होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
अब ये सारा का सारा कुछ जो है ये कहां से बन रहा है, ये किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। अब डेली अगर हम देखें तो हमारी जो आईसीएमआर है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कंटिन्यूअसली मेडिकल रिसर्च करती रहती है, ठीक है, वो बताती है कि भैया आपके शरीर को डेली प्रोटीन की जरूरत है। और कितने प्रोटीन की जरूरत है, आओ देखते हैं। जितना हमारा वजन केजी में होता है, उतना हमें ग्राम में प्रोटीन रोजाना चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपकी बॉडी का वजन है 70 किलो, तो आपको रोजाना 70 किलो के हिसाब से ग्राम में लगा लीजिए, 70 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। किसी का वजन है 80 किलो, तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। 100 किलो, तो उसे 100 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। अब 100 किलो वाले को अगर आप बोलोगे प्रोटीन लेना है, तो वो बोलेगा प्रोटीन मैं लूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप मोटे इसलिए हो रहे हो क्योंकि जो प्रोटीन आपको चाहिए था वो आप ले नहीं रहे, और उसकी जगह पे फैट एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, इसीलिए आप मोटे हो रहे हो। इसीलिए जब आप डाइटिशियन के पास जाओगे और आप कहोगे डाइटिशियन साहब मुझे अपना वेट कंट्रोल करना है, तो डाइटिशियन क्या कहेगा? डाइटिशियन कहेगा या कहेगी कि ठीक है, आप अपने शरीर में से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम करेंगे और प्रोटीन की डाइट को बढ़ाएंगे, जिसे हम कहते हैं कीटो डाइट। क्या कहते हैं? कीटो डाइट। ओके। सो कितना प्रोटीन हमें रोजाना चाहिए? जितना हमारा केजी में वेट है उतना ग्राम में हमें रोज। बिल्कुल ठीक कहा गीता जी, कीटो डाइट कहते हैं। ठीक है। सो अगर 100 किलो वेट है तो 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। बच्चों में ये ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चों में बॉडी बिल्ड हो रही होती है, तो ग्रोथ भी चाहिए और मेंटेनेंस भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो उसकी उनको बच्चों को कितना चाहिए? 1.2 ग्राम पर केजी। ओके। मान लेते हैं अगर बच्चे की वजन 20 किलो का है, ओके, तो इंटू 1.2 कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 1.2 के हिसाब से 10 केजी का है तो आपको चाहिए 12 ग्राम प्रोटीन। और अगर 20 केजी का है तो आपको चाहिए 24 ग्राम प्रोटीन। ओके। 20 केजी का है तो कितना चाहिए? 24 ग्राम। 30 केजी का है तो कितना चाहिए? लगभग 36 ग्राम। 36 ग्राम प्रोटीन। ओके। ये बात क्लियर हो गई। अब प्रोटीन की कमी की वजह से क्या क्या समस्याएं आपको एकदम से देखने को मिल सकती हैं, कैसे समझें मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है? अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है भैया। अगर आपको कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, तो आप समझ लीजिए साहब कि प्रोटीन जो है शरीर में इसकी मात्रा कम है। अगर आपके नाखून जो हैं ये कमजोर होने शुरू हो गए हैं, है ना, थोड़े से बड़े होते ऐसे क्रैक से होने शुरू हो गए हैं, या सफेद से रहते हैं बहुत ज्यादा, तो आप समझ लीजिए प्रोटीन की कमी है। अगर मसल्स वीक हो गई हैं या मसल्स में दर्द होना शुरू हो गया, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हाँ, ये दर्द कर रहा है, ये पीछे इधर दर्द कर रहा है, ठीक है, यहाँ बाजुओं में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है तो समझ जाइए प्रोटीन की कमी है। अगर आपका हार्ट रेट, पल्स रेट जो होता है ना, पल्स, ये जो नब्स होती है, ठीक है, हम लोग जब बीपी देखते हैं तो हार्ट रेट उसमें आता है। तो अगर आपका हार्ट रेट कम रहता है, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 72 से 80 के बीच में। अगर आपका हार्ट रेट कम रहता है तो भी प्रोटीन की कमी हो रही है। अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन बढ़ गया है शरीर में। हार्ट रेट ज्यादा होने का रीजन बहुत सारे होते हैं।
आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है पल्स रेट ज्यादा होना, मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पल्स रेट ज्यादा रहती है। एक्सट्रीम फटीग मतलब थकान बहुत जल्दी हो जाती है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, तो प्रोटीन की भैया कमी हो गई है। अब इसमें से मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को क्या इनमें से कोई चीज दिखाई देती है अपने शरीर में कि अनीता जी नेचुरली प्रोटीन इनटेक करें? बिल्कुल नेचुरली करो, लेकिन अगर नेचुरली सही तरीके से कर रहे होते तो फिर ये वाली समस्याएं नहीं आनी चाहिए। मैं कब कह रहा हूं सबके शरीर में ये समस्याएं आ रही होंगी? अगर आप सही तरीके से प्रोटीन लेते होते आज तक तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। अब देखो मैरी कह रही है हेयर फॉल की समस्या हो रही है ना? और अरे कौन है भाई, 1 मिनट होल्ड करिए आप। हेलो। हाँ जी नमस्कार। अच्छा। हाँ जी। सो और किसको क्या हो रहा है, इनमें से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? सब हेल्दी होते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गीता जी, अगर नेचुरली हम ले रहे होते तो, है ना, स्किन चमक रही होती, बाल दमक रहे होते, हाँ, बॉडी अच्छी बिल्ड होती, अ, थकावट नहीं होती, पूरे दिन हम बढ़िया तरीके से काम कर पाते, तो सब सही चल रहा था फिर प्रोटीन की जरूरत नहीं है आपको। मेरे बाल झड़ते हैं, आरती जी कह रहे हैं, बबलू जी कह रहे हैं हेयर फॉल की समस्या है। हाँ देखो, नेचुरल तरीके से कैसे प्रोटीन इंटेक करें? तो नेचुरल तरीके से अगर आपको प्रोटीन इंटेक करना है अनीता जी तो खाइए, सॉरी, हाँ, मटन खाइए, चिकन खाइए, अंडे खाइए, फिश बहुत ही हाई सोर्स है प्रोटीन का, बहुत बहुत हाई सोर्स है प्रोटीन का। ओके। फिर आप पनीर खाइए रोजाना, अपनी इनटेक बढ़ाइए पनीर में। इसका मेजरमेंट कितना होता है, एक बाउल पनीर में आप अगर पनीर पनीर ले रहे हैं 1 बाउल, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। 1 बाउल अगर आप चिकन ले रहे हो तो उसमें लगभग आपको 15 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप रोजाना आप क्या डाइट ले रहे हो, क्या रोजाना की कमी तो नहीं हो रही? नापिए। गेहूं की जो रोटी होती है उसमें भी प्रोटीन होता है, एक रोटी में लगभग 2 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाता है, एक रोटी में, अगर बड़ी साइज की रोटी है तो, वो छोटी वाली रोटी की बच्ची नहीं, बड़ी साइज की रोटी है तो 2-2.5 ग्राम प्रोटीन आपको रोटी से भी मिलता है, गेहूं से। अब आप जोड़िए अपना इनटेक आपका क्या है कि आप रोजाना क्या खाते हैं। हाँ तो बबलू जी अगर आप शाकाहारी हैं तो आप पनीर खाइए, हाँ, दही खाइए, आप दालें खाइए, है ना, दालों में भी कुछ हद तक प्रोटीन होता है। चने की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, आपको पता है? चने की दाल को अपने खाने में इंटेक करिए। अ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितना प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। अगर सफिशिएंट मिल रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे खान पीन से, मान लेते हैं मेरा वेट है 70 किलो, तो मेरे खान पीन से मैं 30 ग्राम 35 ग्राम तक खाना से प्रोटीन ले लेता हूं। जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, है ना, जो एक्टिव रहते हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, उनकी डाइट नॉर्मली ठीक रहती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन आ जाता है। वरना रोजाना हर किसी में 10 से 20 ग्राम प्रोटीन की तो कमी हो ही रही है। 30 से 40 रोटी कैसे खाएंगे सर, मुश्किल है। हाँ तो फिर मुश्किल है तो फिर उससे अच्छा ऑल प्लांट प्रोटीन ये ले लो, है ना। इसमें अभी हम बात करेंगे कितना प्रोटीन मिलता है आपको, ठीक है, और आपको कितना लेना चाहिए अपनी डाइट के हिसाब से। अब जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये 3 चीजों से मिलकर के बनाया जाता है, ठीक है, और ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत हाई सोर्स हैं प्रोटीन के। सबसे पहला गेहूं, ठीक है, गेहूं में अच्छा खासा आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये जो प्रोटीन पाउडर जो आपको मिल रहा है इसमें स्पेसिफिकली प्रोटीन निकाला जाता है, वरना गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा होता है, ग्लूटिन, है ना, बहुत ज्यादा होता है,
लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया जाता, इसमें सिर्फ गेहूं में से प्रोटीन को निकाल लिया जाता है। सोयाबीन होती है ना, सोया में से सिर्फ प्रोटीन को निकाल लिया जाता है। मटर, पीले मटर, उनमें से प्रोटीन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, और वो आपको पाउडर की शक्ल में दे दिया जाता है। ओके, अब ये तो सब शाकाहारी है, और ये जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है ये बिल्कुल वेजिटेरियन है 100%। एक 10 ग्राम का जो स्कूप होता है, इसमें चम्मच होता है 10 ग्राम की एक सर्विंग में, आपको 8.42 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब आप सब लोगों ने अपना अपना खुद का अंदाजा लगाना है कि आप कितना प्रोटीन डेली ले रहे हैं। ठीक है, अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा आपके साथ चार्ट शेयर करने की, जो हमें ये बताता है कि कौन से न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोटीन हमें मिलता है। ठीक है, मेरे पास था, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो चार्ट। ओके, तो वो आपके शायद बहुत काम आए। तो आपने रोजाना अपने हिसाब लगाना है खुद का, बजटिंग करते हैं ना, बजटिंग, तो वैसे ही आपने अपनी बॉडी का हिसाब लगाना है कि कितना प्रोटीन आपको चाहिए और कितना ग्राम आप ले रहे हो, और जो कमी हो रही है वो कमी आप ऑल प्लांट प्रोटीन से पूरी कर सकते हो। तो मान लो अगर 20 ग्राम प्रोटीन की कमी है, तो मैं कितना चम्मच लूंगा रोजाना ऑल प्लांट प्रोटीन? मैं लूंगा लगभग 2.5 चम्मच। तो मेरा 20 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि एक 10 ग्राम के उससे कितना आ रहा है चम्मच से, मुझे 8.42 मिल रहा है। तो 20 ग्राम अगर मैंने लिया तो लगभग 16.80 ग्राम मिला। तो 2.5 चम्मच अगर मैंने लिए, मतलब 25 ग्राम मैंने ये पाउडर लिया, तो मुझे उसमें लगभग लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा बड़े आराम से। समझ गए आप बात को? ठीक है, अब लेना कैसे है? सुबह ले सकते हो, दोपहर को, शाम में, पानी में मिला करके ले सकते हो, दूध में मिला करके ले सकते हो, खाने की किसी भी चीज में मिला करके ले सकते हो, दाल में डाल सकते हो, आटे में मिला सकते हो, किसी भी चीज के साथ आप इसे मिला करके ले सकते हो। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, इसमें 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड जो मैंने आपको बताया था, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें सोए आइसोफ्लेवोन्स हैं जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है और फैट बिल्कुल भी नहीं है। 100% ये वेजिटेरियन है, और लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब जिन लोगों को दूध, दही, घी, पनीर ये हजम नहीं होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें दूध से लिया हुआ प्रोटीन नहीं है। न्यूट्रल है टेस्ट में, इसका कोई अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं है एज सच। कोई कलर नहीं मिलाए गए, कोई फ्लेवर नहीं मिलाए गए, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। खाना बनने के बाद भी इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खत्म नहीं होता। फ्री फ्लोइंग है, और बहुत ही इजीली ये घुल जाता है पानी में, और बहुत आराम से आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल है, हजम हो जाता है। किस किस को लेना चाहिए? एडल्ट्स को लेना चाहिए जो 20 से लेकर के 50 की उम्र तक है। बच्चों को लेना चाहिए, बड़ों को लेना चाहिए, और खास तौर से उन लोगों को जरूर लेना चाहिए जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एथलीट हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। इसको आप बेकरी आइटम अगर आप घर पे बनाते हैं, केक बना रहे हो या आप ब्रेड बना रहे हो, उसमें मिला सकते हो। आप इसको जूस में, दूध में मिला करके ले सकते हो, रोटी, दाल, सब्जी में मिला करके ले सकते हो, इडली बनाते हो या डोसा बनाते हो, इडली में इसे मिलाओ, बड़ी अच्छी नरम नरम इडली बनती है। डोसे में मिलाओ, बड़ा अच्छा डोसा मिठाई में आप इसे मिला सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से इसको मिला करके ले सकते हो, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म नहीं होगी। तो ये था हमारा हीरो प्रोटीन। और अगर आपके जीवन में प्रोटीन की क्वांटिटी सही है, तो आप ये समझ लीजिए आप ज्यादा जिएंगे भी, और आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आज के इस सेशन को हम ओवर करेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो हम सवाल ले लेते हैं आप। और कैसा लगा सेशन, ये चैट में आप जरूर मेंशन करें, और अगर अच्छा लगा तो अपनी टीम्स में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन में लेके आएं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, जितनी ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगी
उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस हम यहाँ पे कर पाएंगे। ओके जी, अब हम आपके सवाल ले लेते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे। वो मत पूछिएगा कि सर इस बीमारी के लिए क्या देना चाहिए।